फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं आई हूँ सर्दियों में छुट्टी के लिए अपने घर मायके में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना मायका। और ये है मेरी छोटी सी भतीजी, हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोलो। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और हम लोगों ने कर लिया है नाश्ता पानी हो चुका है। मम्मी ने बनाई थी गरम गरम रोटियाँ, इसके साथ ना घी था, और भाभी ने बनाई थी आलू गाजर मटर गोभी की सब्जी। और अभी वो दोनों लग रहे हैं घर के काम में, उन लोगों से भी मिलवाऊंगी। और चलिए, इन दोनों बच्चों को जिम्मेदारी है मेरी, इनको खिलाना है और मैं अंदर हूँ। देखो देखो देखो, केले लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से पहले इनको खिलाती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो अब हो रहा है शाम का टाइम, शायद 4:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और हम सारे बाहर बैठ के सीख रहे हैं। मम्मी ने आग जलाई हुई है, तो यहाँ पे भैया भाभी दोनों बैठे हुए हैं और ऊपर भतीजी बैठी है अपनी फ्रेंड के साथ, और मैं और मम्मी दोनों बैठे हैं। मम्मी फ़ोन देख रही है और मौज मस्ती कर रहे हैं। चाय बना के पी है गर्मा गर्म, और सर्दियों में चाय का तो अलग ही आनंद आता है। और चूल्हे पे अंदर तो पूरा पैक है ना, उस वजह से आग अंदर नहीं जला सकते, इससे पेंट खराब हो जाता है। और भैया कुछ बोल रहा था जिससे हंसी सबको आ रही थी, पता नहीं क्या बातचीत चल रही थी हमारी, कुछ चल रही थी बातचीत। तो बस आग सेक लेते हैं। और सर्दियों में आग के आगे बैठने का अलग ही मज़ा होता है, साथ में गरम गरम चाय हो या फिर कुछ और हो। तो आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। तो भैया का काम है मूली कसने का, वो मूली कस रहा है बैठ के और कह रहा है कि मुझे मत दिखा। पर मैंने कहा नहीं, तेरे को तो मैं दिखाऊंगी, तू तो मेरी वीडियो की शान है। तो बस वो फटाफट से मूली कस रहा है और यहाँ पे मैं मेरी बेटी बैठी है और एंजॉयमेंट कर रही है। मायके में तो एक अलग ही हो जाता है ना, सारी टेंशन फ्री हो जाता है माइंड, बस दिमाग में कुछ भी नहीं रहता, फ्री माइंड रहता है। तो वही चीज़ चल रहा है। और यहाँ पे भैया के लिए भाभी के लिए बनेंगे आलू के पराठे। तो क्या चूल्हे पे ही चढ़ा दिए हैं, और ये चूल्हे की कढ़ाई है, इसी में आलू डाल दिए हैं और बॉयल हो जाएंगे। और चूल्हे का खाने का अलग ही स्वाद आता है। तो फिर मेरे को याद आई, मेरे चूल्हे पे चाय भी बना के पियेंगे, तो देखते हैं कल शाम को बना के पियेंगे। और यहाँ पे ऊपर एक भैया रहते हैं, उन्होंने धनिया दिया है। धुआं बढ़ रही है आँख में, आँख खुल नहीं पा रही है, क्या करें? पानी है पानी है। तो बस आलू उबल चुके हैं। तो सारे मेरे भाई ने कितनी देखो क्या अब नई है लकड़ी ली है और उससे आलू निकाल रहा है। और मैं वीडियो बना रही थी तो दिखा रहा था कि आलू दिखा रहा था कि कैसे उबल चुके हैं। थोड़ी कितना बड़ा हुआ है पर नादानी करनी होती है। और दिखा रहा है अपने कारस्तानी कर करके, कभी कुछ करके हाई कर रहा है आप लोगों को। तो आप लोग हाई ले लीजिए। और अपने जब ये है जिसमें गर्म पानी बच गया है, चाहे तो हम आलू के पानी से अपनी जो चांदी के सामान है, पायल है, चुटकी है, एनीवन कोई भी सामान है, उसको वॉश कर सकते हैं। और नहीं तो इस गंदे पानी को हम जैसे सिंक होता है, नाली होती है, उसमें डाल देते हैं। तो जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं तो साफ़ हो जाते हैं सारे। और विशु की आवाज़ को इग्नोर करना, वो मेरे पास ही खेल रही है और शाम का टाइम था। तो भैया दोनों बच्चों को लेके बैठे हैं दूसरे कमरे में, और मैं आ गई हूँ भाभी वाले रूम में। तो मुझे ना सूट डिले करने थे, तो मेरे गर्म सूट रखे हुए हैं, वैसे है बहुत कई सालों के रखे हुए हैं, पर ये है कि वो नए हैं। तो मैं उनको खोल लूँगी, घर पे ही डाल लूँगी अच्छे से। 2-3 सूट है तो उनकी बस मैं सिलाई खोल रही थी। और फिर ये है कि बाद में मैं उनको स्टिच कर लूँगी। सिलाई खोलने के बाद ये होता है कि फिर आराम से हम स्टिच कर सकते हैं। और यहाँ पे भाभी लगी हुई है चाय बनाने को। जो मूली कसी हुई थी वो पापा ने निचोड़ दी थी कस के, क्योंकि पापा ने अच्छे से निचोड़ देते हैं। और बाहर चलते हैं, बाहर मम्मी ने चूल्हा डाला हुआ है। तो यहाँ पे मूली के पराठे और आलू के पराठे की स्टफिंग तैयार कर दी थी। और मम्मी बना रही थी चूल्हे पे गर्मा गर्म पराठे, और सबको गरम गरम सर्व करेगी। और पापा हैं वो
मम्मी के पास बैठे हुए हैं, आग सेक रहे हैं, साथ में हुक्का भी पी रहे हैं क्योंकि अभी भी आए वो पॉप से, वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए हुक्का पी रहे हैं। और फिर चलती है अंदर चलते हैं तो भाभी काम कर रही है और मैं यहाँ पर फिर वही अपना सिलाई वाला काम उधेड़ रही हूँ इनको, क्योंकि उधेड़ने में टाइम लगता है, सिलाई करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। उधेड़ के रख दूँगी ना तो मतलब कि मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे सिलाई करने में। और फिर ये है कि और ना सर्दियों में कपड़े नहीं सूखते हैं, और अब तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है। और आप लोगों की ठंड कैसी हो रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मेरे नाना जी बैठे हुए हैं, वो खा रहे गर्मा गर्म पराठे। और यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं भैया के साथ, और भतीजी और मेरी बेटी दोनों एक साथ की हैं। बस 1 महीने का 1.5 महीने का इनमें फ़र्क है, और भैया फ़ोन देख रहे हैं। पर ये है कि उनके पास थोड़ा बड़ा आदमी होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए भैया भी बात करेंगे आप लोगों से, क्योंकि उनको भी इंटरेस्ट है व्लॉग बनाने में। अब वो पहले बनाते थे, पर अब है उनकी पढ़ाई, पहले प्राइवेसी दे रखी है उन्होंने, फिर वो बाद में करेंगे बातचीत। हेलो गाइस, मैं हूँ इसका मामा, बहुत ही अच्छा मामा। और ये है मेरा भांजा, बेकार भांजा इसका नाम है। और ये है पहलवान, मोटा पहलवान। और ये है बुबू। और ये है रिहान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो रिहान आप? थर्ड। क्या करने आए हो यहाँ? इसे नहीं पता ये यहाँ क्या करने आया है। ये करने आया है मौज। खींच के मौज करेगा ना भाई, खींच के मौज करता है रिहान। देखा रिहान अब कैसी बनी है। अब हो गया है नाइट का टाइम, तो बस नाना जी और पापा जी हैं वो आराम से बेड पे लेट गए हैं, क्योंकि पूरे दिन बैठे रहते हैं ना ऑफिस में, तो परेशान हो जाते हैं। और दोनों बेटियां हैं वो ऊपर खेल रही हैं, यहाँ पे नानी अपना फ़ोन देख रही है, क्योंकि उनको टाइम बहुत कम मिलता है फ़ोन देखने का। वैसे तो टाइम मिलता है पर फ़ोन नहीं रहता है ना, रेहान के पास रहता है, इस वजह से रेहान खेलता रहता है गेम वगैरह या फिर कुछ और। तो अब आ गई है तीनों जने अपने, ये दोनों अपने नानी के पास है, वो दादाजी के पास बैलून वगैरह बांध रखे हैं क्योंकि जन्मदिन था और बर्थडे पे आए थे। फिर हमारी वैसे भी सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई थी, तो उस वजह से हम यहाँ पे आ गए थे कि सर्दियों की छुट्टी यहीं पे एंजॉय करेंगे। और दोनों बच्चों को मामा के घर अच्छा लगता है, क्योंकि छोटी गुड़िया है तो उसको भी, फिर दोनों बच्चे हो जाते हैं, दोनों लड़कियाँ, तो अलग ही इंजॉयमेंट करते हैं बस। और मायके में आके सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है मेरी, तो रिलैक्स माइंड, सुबह उठना और रात को भी, दिन में भी कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहता है। तो बस, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।